ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। इसमें हम लोग 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर एक मॉक टेस्ट सोल्व करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ पेपर को सोल्व कीजिए और एट द एंड अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपके लाभप्रद कंटेंट को दे पाए, हमारा लक्ष्य होता है। स्टार्ट करते हैं। बम का दर्शन किताब किसने लिखा था? तो भगवती चरण वोहरा है। किसान क्या करे, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा था। स्क्रीन पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से हल करते चले और अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ मैच करना है। काल जो है वो शिवराम महादेव की है, जबकि बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गणेश अगरकर, और इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बीडी सावरकर से जुड़ा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनका जन्म 1883 में हुआ था, ये सत्य है। दामोदर पंत सावरकर, ये भी सत्य है इनके पिता का नाम। और इनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। इसमें जो एक लाइन है, इनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था, ये गलत है। इनकी माता का देहांत 1892 में हुआ था। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव फजलुल उल हक, ये सही है। पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी, ये भी सही है। गांधी योजना एस एन अग्रवाल, ये भी सही है। लेकिन जनता की योजना विनोबा भावे, ये गलत है। स्वराज के लिए सबसे पहले भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? यहाँ 4 घटना है। दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, एंग्लो सिख युद्ध और इल्बर्ट बिल विवाद। तो दिल्ली दरबार तो बहुत बाद में होती है, लॉर्ड लिटन के समय का जो है, लॉर्ड लिटन वाला 1877 में होता है। संथाल विद्रोह 1855 में, जबकि एंगल सिख युद्ध पहला 1845 और बिल विवाद जो था वो 1883 में था। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया सबसे पहले जो घटना हुआ था वो पहला आंग्ल सिख युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व डनबर कर रहे थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल हैं, 1925 में बने थे ये। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? विंस्टन चर्चिल है। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी जमींदारी एसोसिएशन। भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार जो मौका मिला था वो मिला था, भारतीय लोग जो है वो अपने ही देश में पहली बार प्रशासन करेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की उस समय गांधी जी नई दिल्ली में थे। ब्रिटिश संसद में घोषणा हुआ था कि भारतीयों के हाथों में स्थानांतरण कर दिया जाएगा 1948 तक। ये घोषणा कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो घोषणा किया गया था 20 फरवरी 1947 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 1937 में जो चुनाव हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कहां से बहुमत नहीं मिला था? तो ये हो जाएगा पंजाब से। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। एकमात्र अधिवेशन जिसे गांधी जी ने संबोधित किया बेलगाम में हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। 15 अगस्त 1906। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये 1878 में आया था। किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन चलाया गया था? तो इसमें देखिए एक से अधिक है ऑप्शन में, नारायण गुरु, टी.के. माधवन, एन कुमारन, सही उत्तर हो जाएंगे एक से अधिक, यानी कि डी सही उत्तर होगा। केवल आधा घंटा में हम लोग एक पूरे टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। स्कोर अंत में बिल्कुल बताइएगा। शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था, दयानंद सरस्वती थे इसके संस्थापक। कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? कॉर्नवालिस, मुनरो, विलियम बेंटिंग या वेलेजली, सही उत्तर होगा मुनरो। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? अब यहाँ पर दिया हुआ हरिहर सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे ये खड़क सिंह थे। सिंधु सभ्यता के बारे में गलत कथन बताना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, सही है। मातृ देवी की उपासना, ये भी सही है। लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे।
ये डी हो जाएगा, गलत है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद कठोपनिषद में आपको मिलेगा। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी या रावी तथा ब्यास? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये तक्षशिला था। रंगमहल संस्कृति संबंधित है कुषाण युग से। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने 9 सैनिकों के लिए जाना जाता है? चोल। प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के किस शासक का नाम दिया गया है? तो ये महेंद्र का है। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में है। मानसोलास शीर्षक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? मानसोलास, तो इसकी रचना की है राजा भोज महेंद्र वर्मन, सिंघन, सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय सही उत्तर होगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था? वारंगल में, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना को। किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो ये इन्होंने जो भाषा को संरक्षण प्रदान किया था, अब उसकी बहुत सारी किताबें भी पाते हैं। ये हो जाएगा फारसी भाषा। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सूफीवाद की जो चिश्ती शाखा है इसके संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल जी। राणा संगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था? तो राणा संगा और बाबर के बीच जो लड़ाई लड़ा था ये हुआ था आपको खानवा, पानीपत, चंदेरी, घाघरा। सही उत्तर हो जाएगा खानवा। निम्नलिखित में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराया था? तो सर ए पुल के युद्ध में बाबर को हराने वाला है सैबानी खां। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, विलियम हॉकिंस या हेनरिक को? तो विलियम हॉकिंस को। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो ये सुमंत होते थे। सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। किसी याचिका में सुधार करना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये 142 के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। यहाँ सही सुमेलित बताना है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, तो ये गलत हो गया। तीसरा भाग मौलिक अधिकार से है, ये भी गलत हो गया। पांचवा भी गलत है, जबकि सही है हमारा संविधान का चौथा भाग, चौथा का ए भाग जो कि मौलिक कर्तव्य है, यानी सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन बताना है। यहाँ दिया हुआ है, जैसे हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो कौन सा अक्षर क्रम से आता है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब प्रस्तुत करने के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद वो राष्ट्रपति तक जाता है, दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति तक जाता है, और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य में है, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद जो है वो इमरजेंसी की घोषणा को कितने दिनों में अनुमोदित कर देगा? तो ये 6 महीने होगा, 6 माह में। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति खर्च कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो ये विश्वास प्रस्ताव है। भारत के वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? इन चारों में, यहाँ जो 4 है इसमें सबसे पहले कौन आता है? उप प्रधानमंत्री ये सबसे पहले आते हैं। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? राज्य का जो विधान परिषद होता है ये भंग नहीं होता है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ये याद रखिएगा, राज्यसभा को ना ही समाप्त कर सकते हैं ना ही विखंडित कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए सारे मटेरियल यहाँ अवेलेबल कराए जाएंगे और ये भी ध्यान दिया जाता है कि आपका समय फालतू का बर्बाद नहीं हो। आइए आगे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार होता है, इसमें राष्ट्रपति जो है वो परामर्श ले सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है? तो इसमें से कोई भी नहीं, ना तो अविश्वास, ना भर्त्सना, ना ही स्थगन प्रस्ताव। किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है? तो देखिए, संसद के कार्यप्रणाली के लिए जिन भाषा को चुना गया है उन भाषाओं में आपको अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा, ये तीन जो है इसको अलग अलग ऑप्शन बनाया गया है। मातृभाषा को जो है वो कार्यान्वयन के लिए नहीं चुना गया है, ये अनुमति लेके आप मातृभाषा में अपनी बात रख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग आपातकाल में करेंगे, जब वोट बराबर हो जाता है वैसे कंडीशन में। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होंगे तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं दे पाएंगे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो सारी सरकारी नौकरी में निम्न वर्गों के आरक्षण से है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ये सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग, ये भी सही है। सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा मापने का यंत्र, तो ऊर्जा नहीं मापता है, ये गलत है। ऑडियोमीटर और ये मीटर सही है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? तो ये मानस जो है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी शामिल है। मानस कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 70। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जो है वो जमने पर फैलने लगता है, इसलिए बोतल को तोड़ देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोशिका का बिजली घर है, ये सही है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी सही है। इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम है, ये भी सही है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करती है, ये चारों लाइन सही है। तो इसका सही उत्तर 1, 2, 3, 4 यानी डी हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये तरंग दैर्ध्य के रूप में जाती है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सबसे अधिक होती है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में इस अधिक दूरी तक गमन करती है, ये भी सही है। और प्रकीर्णन कम होता है, ये भी सही है, यानी कि चारों उत्तर सही है। कंट्रोल छड़ी का उपयोग अगर नाभिकीय रिएक्टर में नहीं किया जाए तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है, इसमें द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन निकालना है। तो 18 और 20 है, 38 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या जो है वो 18 हो जाएगी। कपड़े साफ करने में सल्फोनेट का प्रयोग होता है। कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और ग्रीवा के विस्तारन को उत्तेजित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन होता है। यहाँ सूची को मैच करना है। देखिए, बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सी चला जाएगा 1 में। नीला था कॉपर सल्फेट, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट और कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केवल 2 गलत है। ट्रांसफार्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में बदला जाता है, ये गलत है। WBC का व्यास 0.007 mm होता है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर संबंधित होता है किस चीज़ से? तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसका असामान्य स्तर जब होता है तो ये
जो हमारा धमनी है उसको कठोर बना देता है। मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, ये गलत है। संश्लेषण कर सकती है, यानी 1, 2 और 4 सही है। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ये स्नायु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ये बताना है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है। उत्तेजना का अनुभव किस हार्मोन के स्रावित होने से होता है? हृदय गति भी बढ़ जाती है, तो ये एड्रीनलिन है। एक ताम्र अयस्क इसमें से कौन सा है? ये मैलाकाइट है। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ये वसा के संग्रहण के लिए करता है, यानी बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो एक कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। कौन सा सही मेल नहीं है ये बताना है। स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी विबंधक होते हैं, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होते हैं, ये गलत है। तृणभक्षी जो है वो गौण नहीं बल्कि प्रत्यक्ष उपभोक्ता होते हैं। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन सा है? मीन्स फैलने वाला रोग है। तो ये हो जाएगा आपको मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। यहाँ से आपको मैथ्स है, मैथ्स आप सोल्व करके बना सकते हैं। तो आप इसके बस आंसर को मैच करते जाइए। अगर आपने बनाया है तो आप वीडियो को स्लो करके और इसके आंसर को मैच कर सकते हैं। पॉज करके, रोक करके भी आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन एक देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए प्रश्न पे आते हैं। गार्लैंड ट्रेंच बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है बिहार में किस जिले में? तो जो बिहार में गार्लैंड ट्रेंच बनेगी ये गया, नवादा और जमुई में बनेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर में कितनी वृद्धि की गई है? 9, 10, 11.5, 12.5% इसका सही उत्तर होगा। जीभीए और सकल घरेलू उत्पाद के बीच के संबंध को कौन सही ढंग से व्यक्त करता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जीभीए बराबर, अच्छा इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जीभीए बराबर क्या होता है, जीडीपी और किसको माइनस प्लस करना होता है, ये बताइएगा मुझे। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो नागार्जुन का संबंध नहीं है। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जनरली निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच पाई जाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? वैगई, पेरियार, पेन्नार या सुवर्णरेखा? तो पेरियार जो है पश्चिम की ओर बहती है। पीर पंजाल के सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहते हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी में जो ऊपर की ओर सीधे सपाट स्थान है इसे करेवा कहा जाता है। ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, ये फजेंडा है जो स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है। कौन सी फसल खरीफ फसल है? यहाँ ऑप्शन में है चावल, कपास, मक्का, एक से अधिक। तो ये तीनों हो जाएंगे, यानी एक से अधिक सही उत्तर होगा। बिहार बढ़कर रहेगा, इसके लेखक कौन है? बहुत चर्चित पुस्तक है ये। सही उत्तर हो जाएगा बिहार बढ़कर रहेगा। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने। इजराइल ने साइप्रस के पास एक पानी के नीचे की घाटी का पता लगाया है जो मेसिनियन घटना से जुड़ी है। कौन मेसिनियन घटना का सही वर्णन करता है? तो भूमध्य सागर का आंशिक रूप से सूख जाना। तंबाकू, गुटखा और पान मसाले की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया है तेलंगाना ने। बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये रवि सिन्हा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार के संबंध में एमके रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले को सुनाया है।
शेर शाह ने बंगाल विजय के बाद 16 सरकारों में विभाजित किया था उसके पूरे साम्राज्य को। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? तो ये 63 हो गई थी। केंद्रीय बजट 2024-25 में 4 विशेष वर्ग में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें खिलाड़ी शामिल नहीं है, युवा, महिला, किसान, ये तीनों शामिल है। किस भारतीय कंपनी ने सेना को पहली हाइड्रोजन बस मई 2024 में सौंपी है? तो ये है आपको IOCL ने सौंपी है पहली हाइड्रोजन बस। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो बिहार में रेलवे के विकास के लिए जो अंतरिम बजट आया था, इसमें जो धन दिया गया था वो 10,032 करोड़ है। INS अरिघात के संदर्भ में सही कथन बताना है। 3000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकती है, सही है। इसमें एक परमाणु रिएक्टर लगा होता है जो 12 से 15 नॉट और 20 से 24 नॉट की गति से चल सकता है। 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस है। इसे तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा जो है वो गलत है, यानी B इसका सही उत्तर होगा। यहाँ 37 से 44 होगा, तो मिस्टेक था एक। केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर किस मंदिर कॉरिडोर के विकास की बात की गई है? तो विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक संबद्ध कार्यालय कौन सा है? तो एक खान मंत्रालय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पहला 3 जिला जिसमें कौन सा शामिल नहीं है? मुंगेर, गया या सुपौल? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। गया और सुपौल दोनों ही शामिल नहीं है टॉप 3 में। कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बारे में सत्य कथन बताना है। अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि गलत है। सेंटिनल्स नामक उपग्रह के एक समूह की मदद से पृथ्वी का निगरानी करता है, केवल 2 सही है। सीता तथा लौह कुश वाटिका निर्माण की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में की है? तो सीतामढ़ी है। बिहार विधानसभा के बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया। पेपर लीक करने वालों के लिए अधिकतम सजा हो गया है 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 10 वर्ष का जेल। बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क मिलेगी? तो 300 यूनिट है। बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को प्रत्येक इकाई अधिकतम कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 10 लाख रुपये है। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया। इन्होंने किस बॉलर के ओवर में इस कैच को पकड़ा था? तो हार्दिक पांड्या थे और बैट्समैन था डेविड मिलर। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा है ZIG, जो कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना है, तो सारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी? वारंगल, नागलपुरा, उदयगिरी या चंद्रगिरी? तो सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय ने नागलपुरा की स्थापना की थी। एजोटोबैक्टर और बैसिलस प्लामिक्सा किसके उदाहरण हैं? तो ये दोनों जो है ये अस्पिटोट नाइट्रोजन बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। पैरालंपिक खेल में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा। कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? पनामा, सरहिंद, स्वेज या इंदिरा गांधी? सिंचाई नहर की बात हो रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की जब बात होगी, जिसमें व्यापार नहीं, मुख्यतः जो काम हो रहा है वो सिंचाई का हो रहा है, तो ये याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर भारत का इंदिरा गांधी नहर है। कुल 7 चरण में मतदान हुए, उसके हिसाब से इसमें मैच करना है। पहला चरण 18 अप्रैल, गलत है। दूसरा चरण 22 अप्रैल, तीसरा 1 मई और 5वां चरण 20 मई। अब इसमें से 5वां चरण छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा गलत है, यानी 5वां चरण हमारा सही उत्तर होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत सर्वाधिक धन के व्यय के संदर्भ में कौन सा क्रम सत्य है? करों एवं शुल्कों में राज्य का भाग, ब्याज भुगतान, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, अन्य, ये सही है। चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में सही कथन बताना है। इसकी अवधि 2023 से 2028 है। ये पहला लाइन 23 से 28 ठीक है। इसके तहत 1,62 करोड़, ये भी सही है, यानी इसका तीनों लाइन ही सही है। कौन से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रिपोर्ट है और एक तरफ एजेंसी है। अनुकूलन गैप रिपोर्ट ये UNEP जारी करती है, बाकी तीनों सही है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड, प्रौद्योगिक समीक्षा IAEA और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO जारी करती है।
किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को संवर्धन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो अभी जो बने हुए हैं 5 नए गैर अस्थायी, इसमें पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ जो ली थी, इस बार कितना बार था? तो 9वीं बार था। ओम बिरला 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले 5वें अध्यक्ष है, सही कथन चुनना है इसमें। तो ये 6ठे हैं, पहला लाइन गलत हो गया। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित किया गया था ओम बिरला और सांसद के सुरेश के बीच, तो ये भी लाइन गलत है। ओम बिरला राजस्थान से है, ये सही है, और वे लगातार दूसरी बार यानी कि 3 और 4 सही है। SC/ST के उप वर्गीकरण के संबंध में बताना है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ ने SC और ST के उप वर्गीकरण की घोषणा की, ये गलत है। ऐतिहासिक घोषणा 2 अगस्त 2024 को की गई थी, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों ही गलत है, यानी कि C इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही गलत है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो मार्क रूट हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है, इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को 19 जून 2024 में। इसको नए परिसर के उद्घाटन का बात किया जा रहा है। 2016 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य से सम्मानित किया गया है सिक्किम, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा नागालैंड को। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किस विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है? ये गलत है। अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री, ये भी गलत है। नियुक्ति की बात की गई है, तो सही है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, ये भी सही है। शपथ दूसरी नहीं तीसरी अनुसूची में आए, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। और हमारा आखिरी प्रश्न, इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इस आधे घंटे से भी शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने एक पूरे सेट को कवर किया। ऐसे ही कम समय में इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हैं सीरियस एस्पायरेंट्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। वहाँ फ्री में बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट अवेलेबल है।